वादी तीरा में हर साल बर्फबारी की वजह से नकल मकानी होती है। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। वजीर दिफा की वजीर इत्तलात की हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध असेंबली में सानह गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजात ने लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुरादिल शाह की काबीना इजलास में गुफ्तगू। गुल प्लाजा शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। बरसों ताखीर का शिकार रेड लाइन भी आती मंसूबा। रवां साल जून तक मुकम्मल करने की डेड लाइन। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुक़द्दस किताब, सियासी शख्सियत और कोई भी परचम लगाने पर पाबंदी आयद। और पश्चिम में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 6 इंतहाई मतलूब मुलजिमान मारे गए। CTD के 10 एहलकार मामूली जख्मी हुए। DIG CTD बलोचिस्तान एतजाज कुराया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और विफाक में ये लोग सब इकट्ठे हैं, MQM वगैरह और नून लीग, और ये सब मिलकर हुकूमत कर रहे हैं और इस तरह से इस शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त आ गया है कि हम मैदान में निकलें। 1 फरवरी को शाहराह फैसल पर इंशाअल्लाह एक अजीमुश्शान मार्च होगा। जमात इस्लामी का 1 फरवरी को कराची की शाहराह फैसल पर मार्च का ऐलान। पीपल्स पार्टी बरसों से सिंध में हुकूमत कर रही है और उसके पास आग बुझाने के आलात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा कब्जा माइंड सेट की वजह से कराची तरक्की नहीं कर पा रहा। कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ, कराची सिंध गवर्नमेंट के साथ और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम खड़े हैं। मरियम नवाज ने सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए किसी भी किस्म की मदद की पेशकश कर दी। सानह अफसोसनाक है, मुतासरीन के साथ खड़े हैं। लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट था। अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया। सिक्योरिटी 1112 के DG खुद मकाम पर पहुंचे। सेफ सिटी कैमरों से खुद सूरत हाल मॉनिटर की। वजीर आला पंजाब का आतिश ज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। पार्लियामेंट के पास आमदनी पर टैक्स लगाने का इख्तियार हासिल। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का फैसला सुना दिया। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C के मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। वज़ीर आज़म ने नौजवानों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिए। हुनरमंदी और इस्तेदाद कार में मज़ीद इजाफे के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएंगे। शहबाज शरीफ की चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम से गुफ्तगू। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए जारी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा यूठान सुही का मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। अबू धाबी में आसिफ अली जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर की मुलाकात। मुकालमे के फ़रोग़, शमूलियत और पुरअमन बक़ाए बाहमी की अहमियत पर जोर। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर कब्जे पर DC 7 दिन में फैसला करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया, किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पश्चिम में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 6 इंतहाई मतलूब मुलजिमान मारे गए। CTD के 10 एहलकार मामूली जख्मी। DIG CTD एतजाज गुराया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों के पास भारी हथियारों की मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। रियासत के सामने जो भी खड़ा होगा उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद ने वाज़ेह कर दिया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। आज भी कोई रहनुमा मुलाकात ना कर सका।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کو ملاقات کی اجازت دی گئی، لیکن انہوں نے فیملی ممبر یا وکیل کے بغیر ملنے سے انکار کر دیا، جیل ذرائع کا دعویٰ۔ بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر سیاست نہ کرنے کی اپیل۔ بشرا بی بی اور بانی کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار۔ قانون کے مطابق سابق وزیر اعظم سے ملاقات کروائی جائے۔ 8 فروری کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے 9 مئی اور دیگر 5 کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 6 فروری تک توسیع کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف کسی بھی کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ پنجاب پولیس کا اے ٹی سی ججز کی سیکیورٹی کے لیے 11 نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ آئی جی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو گاڑیاں خریدنے کے لیے 23 کروڑ 66 لاکھ روپے کی سمری بھجوا دی۔ عید الفطر کی وجہ سے 23 مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ کی تاریخ تبدیل۔ ذرائع کے مطابق فوجی پریڈ 28 مارچ کو شکر پریاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوگی۔ بارش اور برف باری کا نیا اسپیل، میدانی علاقوں میں بادل جم کر برسے، پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی منجمد۔ مالم جبہ میں 1.5 فٹ سے زائد برف پڑی، پارہ -7 تک گر گیا۔ شاہراہیں اور رابطہ سڑکیں بند ہونے سے مقامی افراد اور سیاح محصور ہو کر رہ گئے۔ انتظامیہ سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف، مری میں سیاحوں کا داخلہ محدود۔ این ڈی ایم اے نے بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان میں کہیں بارش کہیں برف باری۔ زیارت، کوئٹہ، قلات، مستونگ، پشین اور چمن میں ہر طرف سفیدی کا راج۔ زیارت میں سب سے زیادہ 9 انچ برف باری کا ریکارڈ۔ سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال۔ نمک پاشی کا چھڑکاؤ۔ گوادر، جیونی، پسنی اور ماڑا، پنجگور اور خوستار میں بارش سے معمولات زندگی متاثر۔ قلات میں سب سے زیادہ 41 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ اندرون سندھ گورکھ خل کے سیاحتی مقام پر برف باری۔ شدید برف باری کے باوجود پاک فوج کے جوان افغان بارڈر پر دفاع وطن کے لیے الرٹ۔ برفیلے طوفان میں پھنسے شہریوں کو ریسکیو کرنے میں بھی جوان پیش وطن کے بیٹوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی نغمہ جاری۔ کراچی میں ٹھنڈ کی شدت میں کمی، لیکن سردی کی لہر رواں ہفتے کے اختتام تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ گزشتہ رات کم از کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اگلے 24 گھنٹے میں کم از کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان۔ لاہور میں بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پتنگوں پر مقدس کتاب، سیاسی شخصیت اور کوئی بھی پرچم لگانے پر پابندی۔ نان پائلٹس کو اسلحہ لائسنس جاری نہ کیے جائیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین طلحہ محمود کی سفارش۔ اسلحہ لائسنس رکھنے والوں کے پائلٹ بننے کی مہلت دینے کی تجویز۔ حیدرآباد میں معروف شاعر ڈاکٹر آکاش انصاری کے قتل کیس کا فیصلہ۔ عدالت نے لے پالک بیٹے کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ راجن پور کے کچے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی۔ مزید 98 انتہائی مطلوب ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے۔ سنتاز معاہدے پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہوئے 39 دن ہو گئے۔ بھارت نے اپنے اقدامات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے 16 دسمبر 2025 تک جواب طلب کیا تھا۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں تلقیاں بڑھنے لگیں۔ بنگلہ دیش نے چٹاگانگ میں انڈین اکنامک زون منصوبہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انڈین اکنامک زون کی جگہ دفاعی صنعتی پارک بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ٹی ٹی پی اور دہشت گردی کی حمایت کرنے والے افغان شہریوں کو امریکہ سے ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے 20,000 افغان شہریوں کی فہرست تیار۔ 2,000 افغانوں کو فوری ڈی پورٹ کیا جائے گا۔
बहरी बेड़ा भेजने से ईरान के दिफा के अज़्म रती भर में खलल नहीं पड़ेगा। ईरान का अमरीका का दो टोक पैगाम। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक अपनी सलाहियतों पर एतमाद है, जारियत हुई तो पहले से ज़्यादा ताकत पर जवाब देंगे। हुक्काम ने अमरीका और इसराइल की ईरान में दहशतगर्दी की मुआवनत करने पर आलमी इदारों को मुत्तला किया। लेबनान की सुप्रीम इस्लामी शिया काउंसिल का ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के साथ खड़े होने का ऐलान। खामनाई की क़यादत उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद की अलामत करार दे दी। रूहानी पेशवा को ट्रंप की धमकियों को हिजबुल्लाह के खिलाफ धमकियां समझते हैं। नईम कासिम का ट्रंप को इंतबाह। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की अनक़रा में हमास के वफ़द से मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल, अमन व सूबे के दूसरे मरहले और ख़ित्ते के दीगर मामलात पर तबादला ख़याल। हमास वफ़द को फ़लस्तीनी के हुकूक़ के दिफ़ा के लिए तुर्की की सफारती काविशों से आगाह किया। गज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए कोशिशें संजीदगी से जारी रखेंगे। हाकान फिदान की गुफ्तगू। तमाम यरहमालियों की वापसी के बावजूद गजा में इसराइली हमले ना रुके। सहूनी फौज की जारहत में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी नौजवान की गजा में बमबारी से शहीद मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर आज़ान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में तलबा का इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ शदीद एहतजाज। तलबा की जानिब से इस मुखालिफ नारे। लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पर अमरीका में गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज। ओमान में कश्ती उलटने से 3 फ्रांसीसी सयाह हलाक। कश्ती में 25 अफराद सवार थे। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क के खुले मकामात से 8 अफराद की लाशें मिली। 19,000 परवाजें मनसूख। वाशिंगटन में दफातर और तालीमी इदारे बंद। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। पेटन्सबर्ग के शिमाली इलाक़ाजात में 20 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कनाडा में बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। ओंटारियो सूबे का बड़ा हिस्सा तूफान की लपेट में। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाके में 1.5 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। टोरंटो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18 इंच बर्फ रिकॉर्ड। 900 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मुतासरा इलाकों में बस सर्विसेज मनसूख और स्कूल बंद कर दिए गए। शंघाई में सालाना लालटेन फेस्टिवल का आगाज। मेले में रंग बिरंगी और रिवायती लालटेनों के साथ जदीद टेक्नोलॉजी और फैशन आर्ट नुमायां। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल कर लिया। और व्हाइट हाउस की बेसमेंट में काम करने वाला FBI एजेंट ओवल ऑफिस तक पहुंच गया। द नाइट एजेंट सीजन 3 की झलकियां फिल्म बीनों की तवज्जो का मरकज बन गए।